पहले कश्मीर के नाम पर और अब तुर्की के राष्ट्रपति ने सीधा बयान देकर सिंधु जल संधि के नाम पर भारत को फ्रेंडली वार्निंग दे दी है। तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट किया है बल्कि भारत को उकसाने वाली बातें भी की है। अब सवाल ये उठता है, क्या तुर्की भी धीरे धीरे पाकिस्तान की तरह भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रहा है? क्या मोदी सरकार अब तुर्की को भी उसी राह पर ले जाएगी जहां आज पाकिस्तान खड़ा है? हाल ही में राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भारत पाकिस्तान सीज फायर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म होने पर मैं संतुष्टि व्यक्त करता हूँ। हमने कश्मीर में आतंकी हमलों और भारत द्वारा किए गए मिसाइल अटैक पर अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है। वैसे सुनने में तो ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट लगता है, लेकिन ये भारत के लिए एक सीधी धमकी है। एर्दोगान ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि आगे कोई उकसाने वाली हरकत ना की जाए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो शांति बनी है उसे पानी के मुद्दे का हल निकालने में भी मदद मिलेगी। यानी कि अब तुर्की भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही इंडस वाटर ट्रीटी के विवाद में कूद पड़ा। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि आतंकवाद के बदले पानी बंद किया जाएगा और इसी के तहत भारत ने रावी और व्यास जैसी नदियों का पानी पाकिस्तान की तरफ रोकने का प्रोसेस शुरू किया। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। क्या भारत तुर्की को भी पाकिस्तान जैसी स्थिति में पहुंचा सकता है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल। और इसके हिंट्स पहले ही मिल चुके हैं। UNGA में भारत ने एर्दोगान को जवाब दिया था जब उन्होंने कश्मीर पर बयान दिया। भारत ने तुर्की के हथियार सौदों डिफेंस डील्स पर भी ब्रेक लगाया था। तुर्की के अगेंस्ट राजनयिक स्तर पर भी कड़ा रुख अपनाया गया। और अब जब तुर्की पानी जैसे सेंसिटिव मैटर पर भी बयानबाजी करने लगा है तो भारत कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक तीनों लेवल्स पर तुर्की को घेर सकता है। जैसे मोदी सरकार ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में पहुंचाया और भारत ने OIC में पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज किया, ठीक वैसा ही हाल तुर्की का भी हो सकता है। भारत यूरोपियन देशों जैसे ग्रीस के जो तुर्की विरोधी देशों से गठजोड़ कर सकता है। आर्मेनिया, इजराइल और साइप्रस जैसे देशों को भारत और मजबूती के साथ जोड़ सकता है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर तुर्की की इस्लामिक कट्टरपंथी की छवि को भी दिखाया जा सकता है। खैर, तुर्की अब एक सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र नहीं बल्कि एक एक्टिव जियोपॉलिटिकल प्लेयर बन चुका है और अगर वो पाकिस्तान की तरह भारत को घेरने की कोशिश कर रहा तो भारत को भी पाकिस्तान जैसी नीति को अपनाना होगा। खुले मंच पर एक्सपोज करना होगा, राजनीतिक स्तर पर प्रेशर बनाना होगा। एर्दोगान की फ्रेंडली वार्निंग भारत के लिए चेतावनी है, लेकिन जवाब भी आएगा। तुर्की को ये भी समझना होगा कि वो पाकिस्तान का साथ देगा तो उसका अंजाम भी इमरान खान जैसा होगा। मोदी सरकार की विदेश नीति एक बात पर स्पष्ट है, वो है जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स पे शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।